So hello students, hello class 7 students particularly. So आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 करेंगे that is geographical diversity of India. Am I right? और इसमें ये हमारा सोशल साइंस का एपिसोड नंबर 1 होगा। फिर geographical diversity of India क्लास आपका इस चैप्टर नंबर 1 का भी सबसे पहला एपिसोड नंबर 1 होगा। ऑलराइट, तो ये हम शुरू करते हैं। Let's first decode the name itself, geographical diversity of India. तो जोग्राफिकल मीन जितने भी हमारे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वाटरफॉल्स, रिवर्स, ये सारे जोग्राफी में आते हैं। सो इंडिया जो है इन सारी चीजें इसके पास, तो इसीलिए इट इज वेरी मच डाइवर्स इन सेंस ऑफ जोग्राफी। दैट इज व्हाई द नेम इज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ऑलराइट क्लास, आगे हम बढ़ते हैं एक थॉट के साथ। द थॉट इज टू अस व्हाई इट्स वेरी geography, the country that is India appears to be quite distinct from other countries, and that itself gives it a certain national character. So ऐसा क्यों बोला है आपने? इसलिए ऐसा बोला है क्योंकि बेटा जो आपका कंट्री है, हमारी कंट्री तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, राइट। हमारी कंट्री बाकी कंट्री से अलग होती है फॉर अस एटलीस्ट, राइट। तो उस हिसाब से इट इज वेरी मच गुड फॉर अस कि हम इसको अलग ढंग से देखें। दैट दिस थॉट वाज प्रेजेंटेड बाय श्री अरबिंदो। उन्होंने ये थॉट बताया था, उन्होंने ये थॉट बढ़ाया था। ठीक है, तो ये चीज होती है कि ये ज्योग्राफी के लिए भी और हमारे इंडियन भी और कंट्री से आपको क्वाइट डिस्टिंक्ट यानी कि थोड़ी बहुत अलग लगती है, जो कि इसको एक सर्टेन नेशनल कैरेक्टर भी देता है कि ये जो कंट्री है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऐसा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हम दो बिग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइव्स। आइए गाइस, हम इस क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पे एक मैं इमेज को बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे जॉग फॉल्स है विच इज प्रेजेंटेड इन कर्नाटका। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया इट इज अ प्लेट्यू। एंड प्लेट्यू के यहाँ पे से जा रहा है पानी, राइट। ये पानी रिवर आ रहा है एंड यहाँ से जा रहा है। एंड हम इस चीज को यानी कि जो पानी नीचे जा रहा है इसको हम कहते हैं बेटा वाटरफॉल, है ना। तो हम ये वाटरफॉल है। और जो बेटा पावर ऑफ वाटरफॉल है, वाटरफॉल की पावर को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज योर देन ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम इसको कहते हैं। आगे हम बात करें तो उसके की फीचर्स की geographical features की of India. So India has a wide variety of geographical features that make it unique and diverse. The most important feature is Himalayan mountain range in the north, which act as a natural barrier and protects from cold winds coming from Central Asia. तो जो हिमालय माउंटेन सबसे यूनिक, मतलब इंडिया की बहुत सारी यूनिक वेराइटीज एंड एवरीथिंग है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अलग चीज़ क्यों है, क्योंकि इंडिया में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है, मतलब इंडिया की बहुत सारी जोग्राफिकल फीचर उसको यूनिक और डाइवर्स बनाती है, बट द मेन थिंग द इम्पोर्टेंट फीचर इज हिमालयन माउंटेन रेंजेस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये नॉर्थ में है, और नॉर्थ से जो भी सेंट्रल एशिया से हमारी कोल्ड हवा, ठंडी हवा वगैरह आती है उससे बचाती है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम इट्स नेबरहुड्स, क्योंकि यहाँ पे टेरेन ऐसा है कि यहाँ पे हम कोई काम तक तो कर नहीं सकते। So it protects us, act as a natural barrier for us. This mountains also is the source of many important rivers, यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा important rivers भी originate यानी कि यहीं से ही start होती हैं, right? जैसे कि गंगा, यमुना and ब्रह्मपुत्र. These are the rivers which originate from Himalayan mountain ranges. अब अगर हम बात करें तो हिमालय के साउथ में, साउथ ऑफ हिमालयस में आते हैं नॉर्दर्न रेंज। दे आर वेरी फर्टाइल। क्यों? क्योंकि इसमें जो जितने भी रिवर्स हैं, रिवर्स के डिपॉजिट यहाँ पे आके जमा होते हैं, जो कि इसको बहुत ही फर्टाइल लैंड बनाता है, यानी कि यहाँ पे बहुत आसानी से आपकी फसल वगैरह उग सकती है, क्योंकि बहुत ही उपजाऊ लैंड है। उपजाऊ मीन्स यहाँ पे चीजें उग सकती हैं, यानी कि इट इज वेरी रिसोर्सफुल, इट हैज वेरी गुड डिपॉजिट जो कि इसको न्यूट्रिशन बनाती है, यानी कि सॉइल को हेल्दी भी बनाती है। और जो ऐसे प्लेन्स होते हैं, दीज प्लेन्स आर वेरी मच आइडियल फॉर फार्मिंग, जो आई ऑलरेडी सेड, एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड से हमारा ये मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक, बहुत ज़्यादा लोग रहते भी हैं। अगर हम बात करें द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द थार डेजर्ट व्हिच इज हॉट एंड ड्राई विद रेनफॉल। तो जो वेस्ट, अगर हम बात करें वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे आपका आता है राजस्थान एरिया, जहाँ पे थार डेजर्ट प्रेजेंट है, राइट। जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ड्राई है विद वेरी वेरी मिनिमल और लिटिल रेनफॉल। आगे अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है मोस्टली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कवर करता है, जो कि बहुत ही डेंसली फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी हमको मिलते हैं।
कहाँ, पेनिनसुला प्लेटियो में। प्लस जो इंडिया हैज अ वेरी लॉन्ग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से मतलब है जैसे ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो इंडिया का आप मैप देखोगे तो ऐसे ऐसे जो मैप में एरिया है वहाँ पे इंडिया के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, राइट। और उसके साथ ही साथ उनके साथ में बे ऑफ बंगाल इन योर ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है। इसके अलावा इंडिया के दो आइलैंड भी हैं जो कि इंडिया के एकदम सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं, दैट इज अंडमान एंड निकोबार प्लेन, निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स भी मिलते हैं। और जो ये सारे फीचर्स हैं ये इंडिया की ज्योग्राफी को रिच और डाइवर्स यानी कि बहुत ही भरा भरा और बहुत ही ज्यादा डाइवर्स यानी कि बहुत ही अलग अलग चीजें भी यहाँ पे पाई जाती है, तो इसलिए डाइवर्सिटी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइव्स। तो ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट आती है। तो जो इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है अफेक्ट्स द डेली लाइव्स ऑफ पीपल इन मेनी वेज, बहुत तरीकों में करते देखिए, क्योंकि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, ऑक्यूपेशन, है ना, ऑक्यूपेशन, कल्चर, हाउसेस एंड फेस्टिवल। तो जगह जगह के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से बहुत लोगों के क्लोथिंग वैसी होती है, ऑक्यूपेशन वैसे होते हैं, हाउसेस वैसे होते हैं, और कल्चर और फेस्टिवल वगैरह भी, और खाने की चीज़ें भी वैसी होती हैं। जैसे इफ आई से, तो कोस्टल रीजन्स में बहुत लोगों की ये भी ऑक्यूपेशन है कि वो लोग फिशिंग करते हैं, राइट। बट अगर मैं कहूँ कि जी अगर लेट्स से दिल्ली, दिल्ली के रीजन में कोई फिशिंग आपको करता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में फिशिंग का कोई वो है ही नहीं, कोई ऐसा जहाँ पे फिश पाई जाए। बट नो, इफ आई गो थ्रू लाइक मुंबई के एरिया में जाऊँ, इफ आई से सो, और लाइक महाराष्ट्र समथिंग, सो दे कुड हैव इट। इफ आई से क्लोथिंग, सो अगर मैं बोलूँ कि जी तमिलनाडु की एंड हिमालय में, मतलब हिमालय नहीं, हिमाचल प्रदेश की जो क्लोथिंग है वहाँ पे भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इज अ वेरी कोल्डन, cold, right, cold region, and whereas Tamil Nadu is the exact opposite. So clothing difference plus food habit difference भी है। एंड उसी के हिसाब से जो क्लाइमेट है, जो लैंडफॉर्म्स है, जैसे पहाड़ में कैसे घर बन सकते हैं, बीचेस के पास कैसे घर बन सकते हैं, गर्मी में कैसे घर बन सकते हैं, और ठंड में कैसे घर बन सकते हैं, बारिश में कैसे घर बन सकते हैं, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होते हैं। ये सारे सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट्स हमारे को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पीपल, ये मैंने अभी बताया, पीपल लिविंग इन माउंटेनियस रीजन wear woolen clothes and build sloping roof houses to protect themselves from snow and rain, है ना। तो माउंटेन रीजन में लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, प्लस ऐसे स्लोपिंग रूफ बनाएंगे जिससे कि उनको स्नो वगैरह से, बारिश से बचाव हो। इन डेजर्ट रीजन पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कंजर्व वाटर केयरफुली। अब जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पे लोग खुले खुले कपड़े पहनेंगे, कॉटन कपड़े पहनेंगे, और वाटर को भी बचा के रखेंगे क्योंकि उसकी वहाँ पे स्केर्सिटी है। कोस्टल रीजन में सारा कुछ डिपेंड करेगा फिशिंग में, ट्रेड में, और जहाँ पे जो प्लेन है वहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर होगा, है ना। जो प्लेन रीजन है वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा। डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। जो जैसे जैसे आपका क्लाइमेट होता है वैसे वैसे ही वो लोग अपने अपने क्रॉप्स की, उन सब की चीज़ों की भी देखभाल करते हैं। उस सब की क्रॉप की कैसे ग्रोथ है वो सब भी देखते हैं। जैसे राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी रेनफॉल के सीजन में ग्रो होता है, वेयर जो वीट है वो बहुत ही कूलर रीजन में ग्रो होती है। ये सारी चीज़ें भी हैं। जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो ये भी इनकरेज करती है कि टूरिज्म, ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज भी सब हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं देखने को, अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग जगहों पे मिल रही हैं, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर फॉलो होता है, तो वहाँ पे वो जो चेंजेस आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि सारी जगह अलग अलग चीज़ें हैं। दैट इज व्हाट इट इज। थस इंडिया की जो फिजिकल फीचर है वो इकोनॉमी, लाइफस्टाइल एंड कल्चर ऑफ इंडिया का कंट्री को शेप भी करते हैं, इंडिया को शेप भी करते हैं। सो दिस इज हाउ द इंडियन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ एज होल। आगे अगर हम बात करेंगे, तो आज हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे इस चैप्टर का। आगे वाले इसमें हम करेंगे इसका चैप्टर के टॉपिक्स। So let's say let's start in 1984. Rakesh Sharma was the first Indian astronaut to go to space, and the first Indian astronaut थे जो space में गए। And then he spoke to the Prime Minister of India there। जो उस टाइम पे 1984 में प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से उन्होंने बात करी और उन्होंने पूछा इंदिरा गांधी ने कि आपको वहां से भारत कैसा दिखता है, यानी कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस। एंड ही सेड बेटर देन द होल वर्ल्ड, यानी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि सारे जहां, यानी कि सारे वर्ल्ड से, सारे होल अदर वर्ल्ड से बहुत ही बेहतर, अच्छा, बहुत
pretty good compared to the other world. And this is the title of well-known poem of the early 20th century. तो सारे जहां से अच्छा आपका एक पोयम का भी नाम है. ऑलराइट, ये जो सारे जहां से अच्छा was the answer given by Rakesh Sharma to the Indira Gandhi when she asked कि भारत आपको ऊपर से कैसा दिख रहा है. ठीक है. Now let's explore. Look at the map of India at the end of the book. What are you able to observe? Recall your lesson on different type of landform, mountain, plains, plateaus. Which landform can you identify on the map? What do the different color on the map menu shows? So इसके लिए I have also written a question. I haven't shown you the map here, but yeah. So यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं the map of India shows many different physical features and landforms. जैसे कि जो northern part है वहाँ पे हमारे को हिमालय माउंटेन्स मिल जाएंगे, है ना. बिलो देम देयर इज नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि बहुत ही फ्लैट है, फर्टाइल है, राइट, हिमालय माउंटेन्स के नीचे. और जो सदर्न रीजन में यानी कि उससे भी नीचे बीच वाले रीजन में, सेंट्रल एंड सदर्न रीजन, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं. आगे अगर हम बात करें वेस्ट साइड यानी कि जो उधर से वेस्ट में जाते हैं तो आपके थार डेजर्ट है. और जो कोस्टल प्लेन्स है यानी कि जहाँ पे बीचेस जो कह रहे हैं वो आपके वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट में है. जो आइलैंड्स है वो आपको अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में मिल जाएंगे जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड है. जो डिफरेंट कलर है मैप में वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स को शो करता है, कितनी डेप्थ है उसको शो करता है. जो ग्रीन कलर जनरली लो एंड फर्टाइल प्लेन्स को शो करता है. येलो जो फ्लो करता है, येलो आपके जो थोड़ी बहुत स्लाइटली ऊंचे लैंड यानी कि प्लेट्यूज है वो. ब्राउन आपके माउंटेन्स या बहुत ही हाई लैंड को वो करता है रिप्रेजेंट. एंड जो ब्लू है वो वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर, सीज या ओशंस को रिप्रेजेंट करता है. इससे हम अपनी सारी इंडिया की फिजिकल डाइवर्सिटी समझ और पढ़ सकते हैं. आगे अगर हम बात करें एज वी गो थ्रू दिस, हम इसके बात करते हैं. तो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट, यानी कि इंडिया आपका वर्ल्ड की सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की. और ये पार्ट है एशिया की, राइट. एशिया इज अ कॉन्टिनेंट. इसके जो नेबर्स हैं अलोंग विद इट्स नेबर्स यानी कि जो इंडिया के नेबर्स हैं वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार. It forms the region known as Indian subcontinent. Subcontinent since it's a part of the continent of Asia. Subcontinent वजह इसलिए बनाती है क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, क्योंकि ये सारे थोड़े बहुत इसी से बने हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार. So this is what you, if you club it together, this is the Indian subcontinent. Often for the purpose of discussion we refer to 5 region. हम 5 रीजन के बारे में बात करते हैं. The द ग्रेट माउंटेन जोन यानी कि जो प्लेन्स हैं, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस यानी कि जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं उसके बाद जहाँ पे आ रहे हैं यानी कि जहाँ पे गंगा एंड इंडस फ्लो करते हैं, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस. नेक्स्ट इज द डिजर्ट रीजन जो कि आपका थार डिजर्ट आ जाता है. एंड नेक्स्ट इज द सदर्न पेनिनसुला. तो आपके जो पांच और आइलैंड सॉरी एंड देन व्हाट दैट वाज आई सेड कि 5 रीजन क्या है. तो ये पहला है द ग्रेट माउंटेन जोन, सेकंड है गंगा एंड इंडस, थर्ड है डेजर्ट रीजन, फोर्थ है सदर्न पेनिनसुला एंड फाइव है आपका आइलैंड. इन दिस चैप्टर वी फ्लाई ओवर दीज जोन्स. हम इस चैप्टर के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे इन सारे जोन्स के बारे में और हम इन सब के फीचर्स और ग्लिम्पसेस क्लोज अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कैसी चीजें हैं एंड एवरीथिंग. ठीक है. ये इससे हम सारी डिटेल्स के अंदर जाएंगे, हर एक स्टेज पे जाएंगे कि कैसे कैसे इंडिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है और डाइवर्स है और हम इसके बारे में धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ेंगे. ऑलराइट. फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन रेंज जो कि आपका नेचुरल बैरियर है नॉर्थ में, है ना. जो हमने पढ़ा नेचुरल बैरियर है आपका नॉर्थ में. वाइल जो थार डेजर्ट है और अरेबियन सी है वो वेस्टर्न लिमिट्स मार्क करती हैं. यानी कि वेस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो थार डेजर्ट आता है एज इन योर लैंड जो आपका राजस्थान रीजन में आता है. अरेबियन सी आपका उसके सी रीजन में आता है वेस्टर्न साइड में. अगर हम साउथ में देखें तो बच्चा इंडियन ओशन आता है एंड टू योर ईस्ट हमारा बे ऑफ बंगाल आता है, राइट, जो आपका ईस्टर्न साइड में है. जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो ऐसा सेपरेशन बनाते हैं इंडिया का और बाकी रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट का जो कि इंडिया का क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री को शेप आउट करने में बहुत ही ज्यादा रोल बड़ा वाला निभाता है. आगे हम पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ. Do you recall your lesson on latitudes and longitudes? Look at the map. Can you read approximately the latitude and the longitude where India lies? Identify the above feature on India's physical map. Okay. So India जो है approximately 8 degree 4 north and 37 degree 6 north latitude.
एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट और 57 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में पड़ता है ना। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट पासेस आपका मिडिल मिडिल ऑफ इंडिया से, यानी कि जो एरिया है इंडिया के एकदम मिडिल मिडिल इन द सेंस वर्टिकल मिडिल से पास करता है मिडिल ऑफ इंडिया के, जो कि कंट्रीज को टू हाफ में डिवाइड करता है। तो इंडिया जो है, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो हेमिस्फीयर है, यानी कि जो आपका अर्थ है। आई विल जस्ट शो यू बाय ड्राइंग अ पिक्चर। आई होप सो आपको स्क्रीन दिख रही होगी व्हाट डिफरेंट ब्लैक और टाइम। या सो तो आपका इंडिया है वो आपका, ओके दिस इज नॉट परफेक्ट सर्कल, दिस इज अ काइंड ऑफ परफेक्ट सर्कल आई गेस। तो आपका जो लॉन्गिट्यूड जो एरिया है वो आपका थोड़ा बहुत इधर में आता है, यानी कि नॉर्दर्न, जो हमने पढ़ा अभी नॉर्दर्न, कहाँ था ये, नॉर्दर्न ईस्टर्न, यानी कि इस तरफ में आता है आपका इंडिया। ऑलराइट, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और जो सेंट्रल लोकेशन है एशिया की, हेल्प करती है इंडिया को, जैसे कि वो ट्रेड और कल्चरल कर पाए, कनेक्शन कर पाए बाकी सारी कंट्री से। हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड चलता है बाकी कंट्री से भी, जिससे हम ये सारा कुछ कर पा सकते हैं। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन इंडिया फिजिकल मैप। तो हमारे सारे जो अपने फीचर्स पढ़े, तो फिजिकल मैप में हम ये सब इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स मार्क कर सकते हैं, फिजिकल फीचर्स मार्क कर सकते हैं, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं that can be seen in your northern side। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो हिमालयाज के नीचे स्ट्रेच करते हैं, तो हम उनको भी मार्क कर सकते हैं। जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है वो मोस्ट ऑफ द सदर्न एशिया कवर करते हैं, सदर्न एशिया के सदर्न इंडिया कवर करते हैं, तो हम वहाँ पे उसको मार्क कर सकते हैं। जो थार डेजर्ट है वो वेस्टर्न पार्ट एंड मेजरली राजस्थान में प्रेजेंट है, तो हम वहाँ पे उसको मार्क कर सकते हैं। जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स है वो सीज के नियर करती हैं ऑब्वियसली, योर जो ईस्ट एंड वेस्टर्न साइड में। वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो वाटर से कवर्ड है, जो कि आपके अगेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आते हैं। और जो मेजर रिवर्स हैं जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा को भी हम रिवर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ गो इनटू द जर्नी टुगेदर फ्रॉम हिमालयाज टू द आइलैंड, यानी कि एकदम एकदम नॉर्दर्न पार्ट से एकदम सदर्न पार्ट तक इंडिया के आज हम पढ़ेंगे। आज मतलब कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Let's familiarize yourself with the legend on the map. The different colors indicate the altitudes. तो जो altitudes अभी मैंने आपको बताया, जो altitudes है इस वाले क्वेश्चन में से पहले वाले दो क्वेश्चन में, यहाँ पे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एरिया है उसका आपका यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे ये रहा। सो द डिफरेंट कलर शो द डिफरेंट हाइट एंड डेप्थ, ये मैंने आपको बताया था अभी, राइट। तो वही है यहाँ पे जो आपको इस स्पेशली इस चीज में यहाँ पे बता रखा है कि द डिफरेंट कलर इंडिकेट योर ऑल्टीट्यूड्स। एम आई राइट। बाकी अब जो है नेक्स्ट आपका द हिमालयाज, जिसको हम पढ़ेंगे जब अपने नेक्स्ट 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 आने वाली क्लास में, जो कि आपका नेक्स्ट एपिसोड मोस्ट प्रॉब्ली होगा, हम उसमें इसको पढ़ेंगे। और आज के लिए बच्चा इतना ही, एंड आई जस्ट रैप माय वीडियो, रैप अप माय एपिसोड नंबर 1। आज के लिए हमने बस इतना ही करना है, and we'll move forward in our next upcoming episode. So for today, this much only. So thank you all, and we'll meet you uh, maybe next time in the next episode. Okay. So till then, goodbye.